नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कुछ समस्याओं की वजह से कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पर नहीं हम लोग डाल पा रहे थे, लेकिन अब प्रयास यही है कि इस चैनल पर जो है वीडियो को डाला जाए। तो मित्रों, इसके लिए हमें खेद है। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 त्रैमासिक जीके। दोस्तों, ये अवध मांटेसरी स्कूल नूरपुर में है और यहाँ पर त्रैमासिक जीके जो है कक्षा 8 का एक पेपर हुआ है और उसी का सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं और हम चाहेंगे कि इस पेपर को हल किया जाए। कुल 46 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जो क्लास 5 का और क्लास 6 या 11 का या 7 का जो भी इसमें रहेगा जीके का पेपर त्रैमासिक जो अवध मांटेसरी स्कूल में जो हो रहे हैं, आगे कंटिन्यू जो है उसको भी डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का त्रैमासिक जीके। ये दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की जो देखिए, इसमें इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। एक तो 12 अगस्त 1765 और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला वाला विकल्प है यही सही हो जाएगा, यानी 12 अगस्त 1765। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, ये होता है 5 वर्ष। लेकिन अगर राज्यसभा का पूछता कि सदस्यों का कार्यकाल, तो यहाँ पे 6 वर्ष हो जाता है। लेकिन यहाँ लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि फैरल के नियमानुसार पूछा जा रहा है कि फैरल के नियमानुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा होती है। तो दोस्तों, फैरल के नियमानुसार दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाओं की दिशा होती है वो बाईं ओर होती है। फैरल ने एक नियम दिया था कि जिस तरफ से वायु आ रही है, अगर उस तरफ आप पीठ देकर खड़े हो जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर जो है हवाओं की दिशा होती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन एक एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ये सभी जो है एल्यूमिनियम कंपनियाँ हैं। लेकिन जमशेदपुर ये आपकी एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है। यही जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, जमशेदपुर क्या है? ये है लोहा कंपनी और ये टाटा आयरन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में है। आइए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बी.डी. सावरकर ने। तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पे जो आर्कटिक है और मकर है और अंटार्कटिका, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ पे पहला वाला जो विकल्प है यही सही हो जाएगा, यानी प्रधान माध्याह्न। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान माध्याह्न के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि अक्षांश रेखा नहीं। तो नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो अक्सर जो है प्रश्न आते हैं वो भी जो है गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का पहला वाला विकल्प सही है। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे। पूछा जा रहा है कि द्वैध शासन को समाप्त किया था। तो द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये किया था, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको शुरू किया था। जब शुरू की बात होगी तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, लेकिन जब समाप्ति की बात होगी तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है मित्रों, पूछा जा रहा है 8वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ दिवस होना चाहिए था,
दिवस नहीं दिया गया, यहाँ दिवस होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला है 9 नंबर का, लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में मैग्मा का जमाव कहलाता है। तो मैग्मा का जो जमाव होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है मित्रों, यानी इस रूप में हो जाए, जो जमाव है अंदर ही अंदर इस रूप में हो जाए तो उसको कहते हैं डाइक। लेकिन अगर क्षैतिज रूप में होता है, इस रूप में, समांतर के रूप में, तो सिल हो जाएगा। तो ऐसे तमाम हैं, इसको कभी अलग वीडियो में जो है बता देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर सन 1949 को 343 का के तहत जो है हिंदी को संविधान में शामिल किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय ना करके इसे जो है राजकीय कहा जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, ये एक राजकीय भाषा है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। आगे है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुवों पर वायु दाब, देखिए यहाँ वायु दाब होना चाहिए, यहाँ पे बा होना चाहिए वायु दाब। ध्रुवों पर वायु दाब होता है, तो विकल्प में देखिएगा कम, समान, ना कम ना ज़्यादा या फिर ज़्यादा। तो ध्रुवों पर वायुदाब जो है ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन किया जा रहा है 12 नंबर का, आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा सबसे अंत में मिलाया गया था, यानी किसको जो है सबसे अंत में मिलाया गया था, किस राज्य को? तो उस समय जो है अवध को जो है सबसे अंत में मिलाया गया था 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और जो सतारा आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले जो है विलय किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की तरफ, तो अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की तरफ क्या होती हैं? समांतर रहती हैं, बढ़ती जाती हैं, घटती जाती हैं, ना तो घटती हैं ना तो बढ़ती हैं। तो मित्रों यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी घटती जाती हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है और यही अक्षांश रेखाएं हैं, तो ऐसे ऐसे जब चलेंगी तो ये घटते क्रम में जाएंगी, ऐसे ऐसे, तो ये घटते क्रम में हो जाएगा, यानी घटती जाती हैं। आइए, पूछा जा रहा है कि कैप्टन हाकिन 1608 ईस्वी में किसके नाम के पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो मित्रों ये अकबर, यहाँ पे चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, अकबर के नाम का पत्र लेकर के आ रहा था। मित्रों ये जब वहाँ से चला था अकबर के नाम का पत्र लेकर के, तो उसी दरमियान अकबर की मृत्यु हो जाती है, और उस समय जो है इसका लड़का जो जहांगीर होता है, जिसके बचपन का नाम सलीम है, ये गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जो है जब वहाँ से चलता है लंदन से, तो वो अकबर के नाम का पत्र लेकर चला था, लेकिन दरबार में जब पहुँचता है तो जहांगीर के दरबार में, क्योंकि अकबर की जो है मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके नाम का पत्र, तो अकबर के नाम का पत्र लेकर आ रहा था। आगे हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो ये जो है 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो है तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता कि भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में, तो आपका हो जाता विकल्प 15। आइए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली भारतीय पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों ये है असबाग ए बगावत ए हिंद, यानी दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। 1857 की स्वतंत्रता समर ये बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मित्रों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये जो चैनल का नाम है रन विद टाइम 11। मित्रों यहाँ पे 17 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हवाएं हमेशा चलती हैं, हवाएं जो है हमेशा चलती हैं, तो किस से किस की ओर चलती हैं? तो यहाँ पे दिया गया है उच्च से निम्न, निम्न से निम्न, या निम्न से उच्च, या फिर उच्च से उच्च। तो मित्रों उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चला करती हैं। यहाँ पे पहला वाला विकल्प ही सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है कि पूछा जा रहा है बेदारा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था अंग्रेज और डच के बीच, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था, तीसरा वाला यहाँ विकल्प जो है सही हो जाएगा, 23 जून 1757 को ये जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की गतियों में कौन एक समान नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की जो गतियाँ, पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, एक घूर्णन गति और एक होती है वार्षिक गति। तो घूर्णन गति को दैनिक गति या घूर्णन गति, इसको कई नामों से जाना जाता है। और जो अगली गति है वार्षिक गति, कक्षीय गति, इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की गतियों में कौन एक समान नहीं है। तो एक समान नहीं है, ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक जो गति है और कक्षीय जो गति है, यहाँ पे देखिए जो 2 हो गए हैं कक्षीय, तो ये जो है तीनों एक ही हैं। लेकिन जो दैनिक है उसको घूर्णन गति या अक्षीय गति या दैनिक गति के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 21 को हम देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मौसम तथा ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता है। फिर पूछा जा रहा है कि नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा कि मौसम तथा ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण नहीं होता है। तो ये जो है दैनिक गति से नहीं होता है। बाकी कक्षीय गति, परिक्रमण गति, वार्षिक गति, ये तीनों एक ही हैं और इनके कारण जो है होता है ऋतुओं में परिवर्तन। दैनिक से रात दिन होते हैं। ये पृथ्वी की 2 गतियां हैं मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसमें जो पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी हस्तांतरित की थी। तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी जो है ये मीर कासिम ने हस्तांतरित किया था। प्रश्न नंबर 22 को देखिएगा। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी हस्तांतरित की थी। तो ढाका से मुर्शिदाबाद जो राजधानी हस्तांतरित किया था, ये किया था मुर्शीद कुली खां। तो यहाँ पे सिर्फ कुली खां दिया गया है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। इसका पूरा नाम है मुर्शीद कुली खां। अगला है प्रश्न नंबर 23। बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था, तीसरा वाला विकल्प सही है, यानी 1764 को। आइए अब हम लोग देखेंगे 1 लाइनर वाले जो प्रश्न है, यानी कि प्रश्न दिया गया है उसका विकल्प नहीं दिया गया है, वैसे ही बताना था, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला द्वारा अलीनगर का शासक किसे बनाया गया था। तो दोस्तों सिराजुद्दौला द्वारा अलीनगर का शासक जो बनाया गया था वो मणिक चंद्र को बनाया गया था। 15 जून 1756 को जब पहली बार सिराजुद्दौला पर आक्रमण करते हैं अंग्रेज जो है, तो उसमें जीत जाता है। और अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला के प्रति 20 जून 1756 को एक षड्यंत्र रचते हैं, जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जाना जाता है। उसी दरमियान ये जब अंग्रेज़ों से जीत जाता है सिराजुद्दौला, तो ये जो अलीनगर आप सुन पा रहे हैं, ये इसी का पहले पूर्व नाम जो है कलकत्ता हुआ करता था, उसी का नाम बदल करके जो है सिराजुद्दौला ने अलीनगर रखा था। और वहाँ का जो प्रभारी यानी जो शासक बनाया था, ये मणिक चंद्र को बनाया था। आगे चल करके ये मणिक चंद्र सिराजुद्दौला को धोखा भी दे देता है। आइए 25 नंबर देखेंगे। वैध रूप से बंगाल का नवाब बनने के लिए किसने मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ का नजराना पेश किया था। तो ये पेश किया था अलीवर्दी खां ने। जैसे ही, क्योंकि ये सरफराज की हत्या कर देता है अलीवर्दी खां, और ये सोचता है कि जो है हम वैध रूप से बंगाल का जो है नवाब बन जाएं, तो इसके लिए दिल्ली के सुल्तान को, यानी उस समय मोहम्मद शाह रंगीला जो है दिल्ली के बादशाह थे, उनको जो है 2 करोड़ का जो है नजराना पेश करता है, ताकि वहाँ वैध रूप से ये बंगाल का नवाब बन सके। 26 नंबर है, ब्लैक होल की घटना किस दिन हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 20 जून 1756 को। आगे है 27 नंबर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन लेकर गया। तो ये लेकर गया था मीर कासिम। और ये जो मुंगेर है ये बिहार में है दोस्तों, और मुर्शिदाबाद जो है ये पश्चिमी बंगाल में है। आगे है दोस्तों, देखिए ढाका से मुर्शिदाबाद
जो है अलीवर्दी खां ने बनाया था, लेकिन मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर जो है ये हस्तांतरित किया था मीर कासिम ने। आगे है 28 नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये होता है उपराष्ट्रपति, और इसका कार्यकाल जो होता है दोस्तों ये होता है 5 वर्ष के लिए। अन्य सदस्यों का, राज्यसभा के जो अन्य सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, जो उपराष्ट्रपति को माना जाता है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए ही होता है। 29 नंबर है, हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो मित्रों कुल 6 मूल अधिकार हैं। एक और था 7 मूल अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार, लेकिन वो जो है मूल अधिकार के श्रेणी में नहीं आता था, क्योंकि वो जो है कानूनी अधिकार है, इसीलिए उसको जो है इस मूल अधिकार से निकाल दिया गया। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि संगमरमर किस शैल का उदाहरण है? तो दोस्तों संगमरमर जो है ये रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल का उदाहरण है। आगे है मित्रों, देखेंगे हम लोग जो प्रश्न दिया गया था 31 नंबर का। 31 नंबर में फिर पूछा गया था कि किसके शासनकाल में भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार 1853 में रेल चलाई गई? तो ये चलाई गई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि बी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता समर मूलतः किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मराठी भाषा में। अगला इसमें पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो मित्रों ये मानी जाती है 10 मई 1857 मेरठ से। 10 मई 1857 यानी यहाँ पे खुला विद्रोह जो है सैनिकों ने कर दिया था, और यहीं से इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर में कर ही दिया था, लेकिन जो मेन रूप से जो इसकी शुरुआत मानी जाती है ये 10 मई 1857 मेरठ। 34 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे कि 1857 के क्रांति के समय दिल्ली का वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये था बख्त खां। बख्त खां जो है बहादुर शाह जफर का सेनापति था, और इसी को जो है वास्तविक नेतृत्वकर्ता माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ ये पूछता कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बहादुर शाह जफर हो जाता है। लेकिन जब वास्तविक नेतृत्वकर्ता की बात आएगी तो बख्त खां का नाम लिया जाएगा, क्योंकि उस समय बहादुर शाह जफर जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और लगभग 82 की उम्र में वो थे, और अपने सेनापति बख्त खां को जो है ये नेतृत्व देते हैं कि आप जो है कमान संभालिए। प्रश्न नंबर 35 है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से किसने विद्रोह का बिगुल बजाया था? तो बैरकपुर से बिगुल जो बजाया था वो मंगल पांडे। 36 नंबर है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो दोस्तों ये रंगून जो है म्यांमार की जो है पहले राजधानी हुआ करती थी रंगून, लेकिन वर्तमान में अब न्यापीट्या है। तो सिर्फ बहादुर शाह जफर को ही नहीं बल्कि इसकी पत्नी को भी जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया था। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो ये किया था कैंपबेल ने। अगला है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था धोधू पंत। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 2 बराबर भागों में बांटने का जो कार्य करती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा, या इसी को जो है विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था रामचंद्र पांडुरंग। अगला है 41 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा किस सन में खींची गई थी? तो ये खींची गई थी 1884 में। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो दोनों को याद रखिएगा, रा से राष्ट्रगान और रा से राष्ट्रीय गीत, दोनों को जो है संविधान में 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया। 43 नंबर है तिरंगे झंडे को संविधान में कब शामिल किया गया? ये तो था राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत, लेकिन तिरंगे झंडे की बात हो रही है दोस्तों, तो ये किया गया था 22 जुलाई सन 1947 को। 44 नंबर,
ध्वजारोहण किस राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जो है किया जाता है? तो दोस्तों, ध्वजारोहण का मतलब होता है कि ध्वज को नीचे से ऊपर ले जा कर के तब फहराना। मित्रों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त सन 1947 को दिल्ली के लाल किले से हुई थी, क्योंकि उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले अंग्रेज़ों का झंडा जो है यहाँ जो है लहराया जाता था। तो उनके झंडे को उतार करके पुनः अपने झंडे को चढ़ा करके जो है फहराया गया था। इसीलिए ध्वजारोहण हर वर्ष जो है 15 अगस्त के दिन, एक राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जो है किया जाता है। तो यहाँ पे 15 अगस्त जो है हो जाएगा। 45 नंबर है कि गाड़ियों में लगा दूरी मापने के मीटर को किस नाम से जानते हैं? तो ये हैं ओडोमीटर से। 46 नंबर है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में आई हैं। तो दोस्तों, ये था कक्षा 8 जीके त्रैमासिक परीक्षा का जो अभी हाल ही में अवध मांटेसरी स्कूल में हुआ। मित्रों, ऐसे ही 6 क्लास और 5 क्लास 11 क्लास के जो है वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।